श्री राधे, क्या आप जानते हैं नाम जाप की क्या मर्यादा है और किस नाम जाप से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। मतलब बहुत ही ऊंची बात है ये आपके और हमारे काम की कि जब हम जाप करते हैं तो जाप किस तरीके से करना चाहिए और क्या मर्यादा होती है। देखिए, सबसे पहले तीन मर्यादा बताई है नाम जाप करते समय। जो भी वैष्णव जन इन तीन मर्यादाओं का पालन करता है, यकीनन भगवान का प्रेम भी प्राप्त होता है, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है और भगवत प्राप्ति अवश्य अवश्य हो जाती है। सबसे पहला बताया है जो तीन सूत्र है भजन के, वो पहला है भगवान के होकर के नाम जाप करो, दूसरा है भगवान के लिए नाम जाप करो और तीसरा है भगवान का हमेशा स्मरण करके ही नाम जाप करो। देखो, पहला पॉइंट समझते हैं। जो पहला सूत्र है जिसमें बोला है कि भगवान के होकर के नाम जाप करो। बहुत सारे भक्त हैं जो नाम जाप तो करते हैं बट वो भगवान के होकर के नहीं जाप करते। मतलब आप भौतिक वस्तुएं मांगते रहते हैं कि अब देख लो, कोई मतलब कोई बच्चा ही है, सपोज करो मैं ही हूँ, तो हम कैसे नाम जाप करते होगे? हम नाम जाप करते होगे तो अपनी शिक्षा से संबंधित कुछ मांग लेते होगे, या फिर हमें कोई वस्तु की अभिलाषा होगी वो मांग लेते होंगे। हम अपनी सी बात करते हैं, हम ये ले ले वो प्राप्त कर ले। तो हम जो अपना सारा नाम खर्ची कर रहे हैं वो भौतिक वस्तुओं के लिए कर रहे हैं। तो ये नाम जो जाप है ये गलत तरीके से किया जा रहा है। इसलिए भगवान के होकर नाम जाप करो। अब भगवान के होकर कैसे जाप करोगे? जो भी जाप कर रहे हो वो भगवान के अधीन में होकर के जाप करो। सीधा सीधा आप श्री जी का नाम जाप कर रहे हो तो श्री जी के होकर के नाम जाप करो कि श्री जी आपके लिए नाम जाप कर रहे हैं, आपका ही है। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? भगवान के लिए जाप करो। दूसरे पॉइंट में यही बात आ रही है स्पष्ट स्पष्ट कि जैसे हम जो भी नाम जाप करते हैं, जैसे श्री राधा हमने जाप किया तो वो हमने अपना नाम जाप किसी ना किसी चीज पे खर्च कर दिया, या तो किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, या फिर हमारी कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, या कोई हमारी ऐसी मनसा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, बट वो श्री जी का नाम जाप करेंगे तो उससे जरूर पूरी होगी। और ये बात भी सत्य है, जब आप भगवान का स्मरण करते हो, नाम जाप करते हो, तो आपकी कोई भी इच्छा हो, आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो इसलिए ये भी नाम जाप आपका गलत है। सबसे बेहतरीन है कि आप भगवान के लिए नाम जाप करो। जब आप श्री जी का नाम जाप करते हो तो वो श्री जी का नाम जाप श्री जी के लिए होना चाहिए। मतलब हम जितना भी नाम जाप करें कि किशोरी जी आपके लिए कर रहे हैं, आप मतलब ये भी अभिलाषा मत रखो। सच बात तो यह है कि हमको किशोरी का दर्शन प्राप्त हो जाए, हमको उनका किसी भी प्रकार से अनुभव हो जाए। कुछ भी मत रखो, कोई भी इंटेंशन मत रखो। आपकी इंटेंशन प्योरिटी में होनी चाहिए। प्योरिटी का अर्थ है जब आप कुछ दे रहे हो, पहले तो आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो। जो श्री राधा नाम का धन है ये आपका धन नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान का धन है। ठीक है जी। अब श्री कृष्ण भगवान ने आपको प्रोवाइड किया है तो आप उनको ही लौटा दो जिनका है। रिटर्न में नाम जाप ज्यादा करोगे तो स्पेशली आपके कर्मास कटेंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। और तीसरा क्या सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, श्री जी जरूर से जरूर अपने भक्त को दर्शन जरूर देती है। जो भी भक्त निस्वार्थ होकर के नाम जाप करते हैं, यदि आप किसी स्वार्थ से भी नाम जाप करते हो तो जरूर साक्षात्कार किशोरी जी का होता ही होता है। तो इसलिए भगवान के लिए नाम जाप करो, मतलब आप किशोरी जी के लिए ही उनका नाम जाप करो। तीसरा है भगवान का स्मरण करो और निरंतर करो, बिना स्टॉप हुए। मतलब आप सुबह से शाम तक ऐसा तो कोई दिन चुनो जिसमें आप ऐसे हो कि आप एक दिन ऐसा डिसाइड कीजिएगा जिसमें पूरा दिन पूरी रात उसमें ना सोना ना पीना ना मतलब खाना पीना तो अगर सामर्थ्य अनुसार कर सको, नहीं खाना पीना तो अच्छी बात है। यदि हो जाए बीच में थोड़ा के भूख लगी है या कुछ भी इत्यादि लेना हो तो ले सकते हैं, 5 मिनट में आपका खाना पीना हो जाएगा। बट वो 10 मिनट अपना खाना पीना में लगा दो और उसके उपरांत आप पूरा दिन पूरी रात कृष्ण या राधा के लिए निकालो। श्री कृष्ण नाम स्मरण करो या श्री राधा जी का नाम स्मरण करो। और वह जो नाम जाप कर रहे हो आप, उसमें 1% भी हिस्सा अपना मत रखना, वो सारा का सारा परसेंटेज श्री जी को दे देना कि किशोरी जी ये आपके लिए है, या आप
हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके आश्रित हैं, हम आपके नाम के आश्रित हैं, हमारी श्रद्धा है आपके प्रति। यदि आप इस तरीके से किसी भी एक दिन नाम जाप करते हैं, यकीनन किशोरी जी का प्रेम का अनुभव तो जरूर जरूर होगा। और देखो, ये 3 छोटे से रूल्स है जो सब भक्तों को करने चाहिए, और इसके बाद आपको अनुभव, आपको आभास जरूर होगा श्री राधा रानी का। राधे राधे।